हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार एम विथ हस में। दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया है और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर बनाना ही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल को लगाने के लिए आपको 3 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे लगाइए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट वाला मेथड बहुत ही बेहतरीन है, तो आप लोग उसको भी मिस मत कीजिए। तो चलिए इस सवाल के पीछे जो कंसेप्ट बनेंगे वो भी आपको बताएंगे। उसके पहले आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ ए सी एंड बी डी टू कोड दिया है, मतलब इसकी दो जीवाएँ हैं। ए सी और बी डी मीट ई पे मिलती हैं जब इन्हें बढ़ाया जाता है। यहाँ पे लिखा है व्हेन प्रोड्यूस, जब इन्हें बढ़ाया जाता है। और ए बी क्या दे दिया है, डायमीटर दे दिया है। उसके बाद से ए ई बी बराबर 36 डिग्री दे दिया है। तो हमसे एंगल डी ओ सी पूछा है, डी ओ सी का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए इस सवाल को साइड में लगा देते हैं। देखिए इस सवाल के पीछे जो कंसेप्ट है, चलिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल हो गया, इसका सेंटर ओ है। अगर यहाँ से कोई भी लाइन हम लोग इसके सरकमफ्रेंस पे ड्रा करते हैं तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी रेडियस हो जाएगी। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए और आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रा कर दिए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। और देखिए ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए x डिग्री बन रहा है एंगल, और यहीं से एक लाइन हम लोग यहाँ पे इसके सरकमफ्रेंस पे ड्रा कर दिए, और यहाँ पे मान लीजिए p है, और यहाँ पे देखिए, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आर्क हो जाएगा। तो आर्क यहाँ पे देखिए, आर्क देखिए ए बी द्वारा सरकमफ्रेंस पे अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे पी पे अगर x डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये सेंटर पे कितना बनेगा दोस्तों, हमारा 2x बनेगा। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 2x डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आपको बता देते हैं और एक कंसेप्ट है, आप लोग उसे अच्छे से समझिए। देखिए इस सवाल को 3-4 मेथड है, लेकिन आपको अच्छा मेथड बताएंगे। तो देखिए अच्छे से पहले सवाल को समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है दोस्तों, हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर सोचिए इसको आगे बढ़ा दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। मान लीजिए यहाँ पे अगर x डिग्री है और इसके इंटीरियर एंगल y डिग्री है। ठीक, अगर आपको यहीं पे एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए यहाँ पे अल्फ़ा दे दिया जाए और ये एंगल क्या दे दिया जाए, बीटा दे दिया जाए, तो भाई साहब देखिए जब भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसका मतलब चतुर्भुज बनता है, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये भी एक कंसेप्ट लगेगा इस सवाल में। तो आप लोगों को ये, मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए फिगर हम लोग ड्रा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो भाई साहब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है। तो ए बी को हम लोग डायमीटर यानी व्यास बना लेंगे। ये भाई साहब ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ए सी और बी डी दो जीवाएँ हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा डी है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा सी है, दो जीवाएँ हैं। बोला है इन्हें आगे बढ़ाया गया है। मान लीजिए यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया गया है और यहाँ से इसको आगे बढ़ा के ये कहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप लोग इससे ई पे मिल रहे हैं। ये देखिए हमारा ई पॉइंट है, ये ई पे मिल रहे हैं। और एंगल दिया है ए ई बी बराबर 36 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना दे दिया है दोस्तों, हमारा 36 डिग्री दे दिया है। हमसे क्या पूछा है, डी ओ सी, मतलब यहाँ पे इसका सेंटर है ओ। और हमसे जो पूछा है, आप लोग अच्छे से देखिए, डी ओ सी, यहाँ से एक लाइन ड्रा किया है और एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दिया गया है। ठीक, डी ओ सी ज्ञात करना है। देखिए अभी आपको क्या बताएं, देखिए सबसे पहले अच्छे लेवल से इस सवाल को समझिए। और देखिए सबसे पहले देखिए ए ओ हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली रेडियस हो जाएगी। उसी प्रकार ओ सी भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी।
उसी प्रकार देखिए है बी डी क्या हो जाएगी, सॉरी ओ डी क्या हो जाएगी रेडियस, और ये ओ बी क्या हो जाएगी रेडियस। अगर मान लीजिए ये दो साइड बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो आप लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे एक ट्रायंगल बनता है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसके आमने और सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये कोण थीटा तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस सवाल में आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला एंगल हम लोग यक्स ले लेते हैं, तो ये भी एंगल क्या बनेगा, यक्स बनेगा भाई साहब। ये वाला भी एंगल यक्स बनेगा और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, यक्स बनेगा। अब देखिए ट्रायंगल ए ई बी में देखिए यहाँ पे ये 36 है, यहाँ पे यक्स प्लस यक्स 2x। 180 में से 36 घटाएंगे भाई साहब, कितना आ जाएगा 44। तो 2x बराबर, सॉरी 144 आएगा। 2x बराबर 144, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। x बराबर 72 आ जाएगा ना। अब आप लोग सोचिए, अगर x बराबर भाई साहब 72 आ गया, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना आ गया है, 72 आ गया है। ये वाला एंगल कितना आ गया है, 72 आ गया है। ये वाला एंगल कितना आ गया है दोस्तों, 72 आ गया है। और ये वाला एंगल कितना आ गया है, 72 आ गया है। 72 आ गया है ना। देखिए इस सवाल को मल्टीपल अप्रोच है, आप लोग इस सवाल को समझिए और अच्छे से सुनिए। देखिए ये वाला एंगल 72 आ गया है। अब आप लोग अच्छे से लाइन ड्रा करें। आप लोग देखिए सी ई, उसके बाद से डी, उसके बाद से ओ, और यहाँ पे सी, ये सब देखिए क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसका इंटीरियर एंगल कितना है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये 36 दिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो देखिए एक्सटीरियर कितना दिया है, ये एंगल 72 दिया है। ये एंगल क्या दिया है, 72 दिया है। तो 72 अभी बताए हैं, इंटीरियर एंगल का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो देखिए 72 प्लस 72 जोड़ देंगे 144, तो P प्लस 36 बराबर क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 136 में से 44 घटा देंगे, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 108 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो इस सवाल को लगाने का फर्स्ट वे है। आइए इस सवाल को हम लोग सेकेंड वे में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ लाइन यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। देखिए क्या क्या हमें मिल गया है, इसी में से हम लोग समझ जाएंगे। देखिए अब आप लोगों को लाइन दिखा रहे हैं, आप लोग उस पर गौर कीजिए। देखिए अब सोचिए, ये वाला एंगल 72 बन गया, ये वाला एंगल 72 बन गया, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला देखिए 72 144, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 36 आ जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और ए बी हमारी क्या है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन है। एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। इधर 36 है, इधर 36 है, 72 है, तो ये बीच वाला एंगल कितना बनेगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, हमारा 108 डिग्री बन जाएगा। तो ये था इस सवाल का सेकेंड वे इस सवाल को था। अब आइए इसका एकदम स्मार्ट अप्रोच देखेंगे, जो आप लोग एग्जाम में भी लगा सकते हैं। इस सवाल को लगाने में वो काफ़ी आपकी मदद करेगा। तो चलिए देखिए, इतना उस सवाल में सेकेंड थर्ड मेथड में, तीसरे वे में इतना दिक्कत नहीं है। तो आइए इस सवाल को मिटा देते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए चलिए फिगर ही हटा देते हैं, दोबारा फिगर बना लेते हैं। देखिए सारे मेथड आपको जानना जरूरी है। एग्ज़ाम में कौन सा अप्लाई कर देंगे किसी को खुद पता नहीं रहता है, इसीलिए सवाल को रटिए मत, अच्छे से समझिए। देखिए हमारा फिगर बना था, ये सेंटर है ओ, और ए बी भाई साहब ये हमारा डायमीटर है। यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। इसको आगे हम लोग बढ़ा के कहाँ पे मिलाए थे, ई पे, और ई पे क्या बन रहा है, 36 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए यहाँ से एक हम लोग लाइन ड्रा किए थे, ये हमारा सेंटर है, वो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे यही हमारी कहानी थी, और ये वाला एंगल 36 डिग्री दिया है। और देखिए कुछ नहीं, जैसे यहाँ से हम लोग ड्रा कर देंगे, ए से लाइन बस एक ड्रा करना है। देखिए जैसे हम लोग ए से यहाँ से एक लाइन इस पे ड्रा कर देंगे, तो ए डी बी ये क्या बन रहा है दोस्तों, देखिए ए बी हमारा व्यास है, डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल बन रहा है ना। अब सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो सोचिए डी पे हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा।
डी पे हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए डी पे 90 डिग्री आ जाएगा, तो कौन सा एंगल का सम हमारा, देखिए ये तो हमारा क्या है, ए डी ई का क्या है दोस्तों, हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल ई और एंगल ए का सम हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे 54 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए आर्क, देखिए आर्क सी डी द्वारा, ये आर्क क्या हो जाएगा, सी डी, आर्क सी डी द्वारा दोस्तों हमारा सरकमफ्रेंस पे देख रहे हैं, इसी आर्क सी डी द्वारा सरकमफ्रेंस पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 54 डिग्री का बन रहा है। तो इसी आर्क द्वारा ये सेंटर पे कितना बनेगा, इसका दुगुना एंगल बनेगा, 54 दूना के कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। तो 54 दूनी कितना आ जाएगा, 108 डिग्री का एंगल बनेगा। और यही इस सवाल का बेस्ट वे है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ ये तीनों मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।